शेयर मार्केट है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि कहीं ना कहीं रेलवे लाइन बिछने वाली है तो आपके मन में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेलीग्राम चैनल बने, मैं आपको बता दूँ, एक कारण ये भी हो सकता है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा कोई भी टेलीग्राम नहीं है भैया, मेरा कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, क्योंकि सर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि सच्चा इंसान आगे जो बढ़ता है ना, फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये मैंने अपनी रियल लाइफ में काफ़ी देख लिया है। मिल गया, बात कर ली है। वैसे मुझे तो आपको बताऊँ जल्दी से टाइम मिलता ही नहीं, और काफ़ी दिनों से आप देख भी रहे होंगे भैया, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ अब ना, ज़्यादा मैं कमेंट का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं आ रहा है ना, आपसे बात कब करनी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ मैं अलग ढंग से अपने को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, यानी कि छोटी छोटी मोटिवेशनल चीज़ों को आपके समक्ष रखता हूँ, और वो उससे आपको शेयर बाजार। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, वोडाफोन आइडिया की कल की बातों से, यानी कि कल की जो न्यूज़ आएगी उससे थोड़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्योंकि एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म को वोडाफोन आइडिया को 4 से 5 रुपये बढ़ती हुई या उससे ज़्यादा की चीज़ों के साथ वो देख रहे हैं। करीब 22 रुपये के टारगेट वो दे रहे हैं। वैसे ये टारगेट उन्होंने पहले ही दिए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें वोडाफोन आइडिया ने कोर्ट के समक्ष की थी, तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से किस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, उससे क्या हमें आगे के फ्यूचर दिख रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, मेरा जो भी प्रयास रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की बातें आपको बड़े दिमाग से समझनी पड़ेगी। मेरा कोई भी ऐसा प्रयास कभी ज़िंदगी में ये नहीं रहा है कि मैं किसी के चीज़ों को अच्छा बता दूं या किसी की चीज़ों को बहुत बेकार बता दूं। मेरा हमेशा वो प्रयास रहा है कि हर एक व्यक्ति सही नॉलेज ले, सही जानकारी ले, और उस वजह से वो अपने को जाने कि भैया मैं क्या हूँ, मैं किस काम में लगा हूँ, वो काम कैसा है। ये मेरा शुरू से रहा है भैया। मैं अपने जूनियर को समझाता हूँ, या फिर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भैया चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। वो कोई सी भी बिजनेस हो, कोई सा भी काम हो या रिश्ते हों, मेरा हमेशा वो प्रयास रहा है। दूसरा, आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ मैं अलग ढंग से अपने को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, यानी कि छोटी छोटी मोटिवेशनल चीज़ों को आपके समक्ष रखता हूँ, और वो उससे आपको शेयर बाज़ार की बारीकियाँ सिखाने में मैं लगता हूँ। क्योंकि धैर्य आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको धैर्य करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं है यहाँ पर। तो धैर्य ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, और वो भी आपको समझना पड़ेगा कि भैया कौन आपको फंसा रहा है, कौन आपको बचा रहा है। उन सारी चीज़ों को आपको समझना है। आज इतनी सारी ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी मैं आपको आगे जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो मेरा कोई भैया टेलीग्राम कोई ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। व्हाट्सअप के अंदर मैं वैसे ही लोगों से, जैसे भैया आप हो भैया, बात कर ली, क्या मौसम है, क्या चीज़ें हैं, घर वाले कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं करता था। भाई बाज़ार कैसा है, वो कैसा है, तो ये उस हिसाब से करता। भैया टाइम मिल गया, बात कर ली है। वैसे मुझे तो आपको बताऊं जल्दी से टाइम मिलता ही नहीं, और काफ़ी दिनों से आप देख भी रहे होंगे भैया, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ अब ना, ज़्यादा मैं कमेंट का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं आ रहा है ना, आपसे बात कब करनी है। तो ज़रूरी नहीं कि हम वो सारी शेयर बाज़ार की बात करते हैं, हम उनकी न्यूमरोलॉजी के लिए भी बात करता हूँ कि भैया क्या सितारे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या वो उन सारी बातें होती है भैया ना। आपस का एक रिलेशन सा बन जाता है कुछ लोगों से, और वो चीज़ें आपको समझनी है कि अगर वो चीज़ों को कुछ अलग ढंग से फिर कोई देखे, भैया नहीं मुझे तो शेयर पता करने, वो पता करने, ये पता करने, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर मुझे एक ना स्पष्टीकरण वाला एक मेल मिला था। अब वो आया था, मुझे स्पष्टीकरण देना है उसके अंदर कि भैया जो भी गतिविधियाँ मैं कर रहा हूँ, या वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि भैया आगे ना हो, ऐसा कुछ करें। तो वो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं होता इन चीज़ों में। ना तो भैया ना मेरा टेलीग्राम ही नहीं है। मैं खुद सोच रहा हूँ, जब मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है,
यूट्यूब में जो मैं वीडियो बताता हूँ उसके अंदर तो मैं सारी चीज़ें खुल कर आपको बताता हूँ। उसके अंदर कोई भी चीज़ लेने देने वाली तो मैं बाय और सेल की तो चीज़ें मैं करता ही नहीं हूँ, ये आप सबको पता है। कमेंट का जवाब मैं देता था, बहुत सारे कमेंट का जवाब देता, मुझे अच्छा लगता था भैया कोई मेरे से कुछ पूछे तो मैं उसका जवाब देता था ना। तो वो भी आजकल कुछ कम से हैं, तो वो यही कारण है कि वो नोटिस जो मैं आपको बता रहा हूँ उस वजह से है। वो अब जो समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि सर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि सच्चा इंसान आगे जो बढ़ता है ना, फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये मैंने अपनी रियल लाइफ में काफ़ी देख लिया है। खींचने वाले ज़्यादा लग जाते हैं फिर उसके अंदर ना, तो उसी समस्याओं से आजकल मैं उलझ रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। भैया अगर मेरे आप अकाउंट चेक कर ले, मेरे कुछ भी चेक कर ले, मेरे कुछ भी निकलेगा ही नहीं। क्योंकि एक बात बता रहा हूँ कि क्या वो स्पष्टीकरण इसलिए भी हो सकता है भैया, अब सतर्क रहिए, आगे रहिए। कुछ ऐसे भी लोग, एक तो सर मेरे फेक जो है ना बहुत ज़्यादा टेलीग्राम चैनल बने, मैं आपको बता दूँ, एक कारण ये भी हो सकता है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा कोई भी टेलीग्राम नहीं है भैया, मेरा कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, व्हाट्सअप कोई ग्रुप होता ना कि भैया रोज़ मैं उसमें खरीदने बेचने की चीज़ें बता दूँ, ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ जो है मैं वो शेयर कर देता हूँ भैया। न्यूज़ तो सबको पता लगती है, वो पता लग जाती है, और वो भी मैं इस तरह से शेयर नहीं करता, वो अपनी स्टोरी में लगाता था। और कभी भी मेरा कोई ऐसा ना तो व्हाट्सएप ग्रुप है और ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ दूसरे लोग जिस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको फिर ये क्लियर कर दूँ, इसलिए अगर आपने मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो भैया तत्काल उसे हटा दो, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इससे निकल रहा हूँ आजकल। तो चीज़ों को समझो, जो व्यक्ति ज़्यादा अलग अलग ढंग से आगे जाता रहेगा और सच्चाई सबको बताता रहेगा, वो आ जाता है मसलों में। तो ये वो कारण है कि यूट्यूब के अंदर भी जो कमेंट आते हैं फिर मैं लाइक ही कर रहा हूँ। मैं कर भी क्या सकता हूँ सर, है ना। तो फिर भी वो जो नॉलेज है बाज़ार की, वो तो हम सर देते ही रहेंगे। शेयर बाज़ार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी साइकोलॉजी बनेगी, वो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास ज़रूर पहुँचेगी, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो अब आपको भी हमारा साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। काफ़ी लोग होते हैं, कुछ लोगों को बदनाम करने के चक्कर में ये आपकी लाइफ में भी होते होंगे, और ये तो मेरे साथ तो लगा ही रहता है सर इस चीज़ के ना। तो भैया ये चीज़ें मैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। और क्यों मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ ये आप सबको पता लग गया है, तो वो एक कारण है ना। तो उन चीज़ों को जो समझता जाएगा भैया, वो बहुत आगे की तरफ जाता रहेगा। इसलिए बाज़ार के अंदर जो भी लोग आपको अलग अलग ढंग से, देखो सर क्या होता है, कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, भुगत कुछ और लोग जाते हैं। क्योंकि आजकल बाज़ार में चल यही रहा है कि भैया कोई भी अपना टेलीग्राम ज्वाइन करा के ये सबको आपको पता है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पैसे लेकर काम कर लेते हैं। और देखो सर मैंने आपको पहले कहा है कि मैं कोई भी ऐसी कंपनी की वीडियो नहीं बताता जहाँ से मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी से पैसा लेकर वीडियो बनाऊँगा क्यों, ये बताओ आप। और वो बना दी तो कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे। और अगर मैंने कोई पेनी स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी चीज़ बताई तो क्या होगा, लोग उसे खरीदेंगे। इसलिए एक्चुअल चीज़ मैं आपको बता, अभी मैंने आपको सकूमा जो एक शेयर है, अभी जो मैंने आपको बताया उसके बारे में वीडियो बनाई है, कल बनाई है। उससे पहले एक वीडियो और बनाई थी मैंने प्रीति का इंडस्ट्री, उनकी बारीकियाँ समझा दी मैंने आपको भैया। वो चीज़ जो है स्किनर में, उसको आपको लेक किया है। तो लगता है भैया कुछ लोगों को हम बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे हैं, हम तो ईमानदार है भैया, कहीं लिखवा लो, समझ रहे, कहीं ले जा लो हमें। तो भैया हम जब कुछ करते ही नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा ग्रुप नहीं है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो मैं जो वीडियो आपके लिए बनाता हूँ उसको बारीकी से समझना है, क्योंकि वहाँ न्यूज़ बेस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और वही आपके काम आएगा भैया, कुछ और काम आने वाला आपको नहीं है। इसलिए टारगेट खरीदना बेचना, ये तो मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ ना भैया, तब से ही कह रहा हूँ भैया, टारगेट वालों से दूर, ये सारी चीज़ें आपको तब से बता रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, ज़रूर समझना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये एक छोटा सा शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा शब्द है, जहां पर कुछ ऐसी चीज़ों को मंजूरी मिल गई जहां से हम अलग अलग सेक्टरों को अपने माइंड में फ्यूचर के लिए बसा सकते हैं। जब सरकार किसी चीज़ की योजना बनाती है तो वहां पर अलग अलग सेक्टर की चीज़ें जो होती हैं वो वहां पर अलग अलग ढंग से देखी जाती हैं। बस इसी का नाम शेयर मार्केट है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि कहीं ना कहीं रेलवे लाइन बिछने वाली है, तो आपके मन में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको जो उनको फाइनेंस करेगा वो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। या फिर कहीं पर आवासीय योजना बन रही है तो फिर आपको हुडको जैसे शेयर,
एनबीसीसी जैसे शहर या अन्य प्राइवेट जो इस क्षेत्र पर रियल एस्टेट में वर्क करती है वो आपकी नज़रों में आएंगे। मेरा मकसद वो आपको समझाना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्या है, 12 औद्योगिक शहरों को बनाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिल गई है। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं उसको बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल से मिल गई है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट का क्षेत्र, स्टील का क्षेत्र, अन्य जो भी चीज़ें वहाँ होंगी उसके अंदर ये 12 शहर बसेंगे इस तरीके से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके लिए 10 राज्यों में करीब 28,602 करोड़ रुपए की इस तरीके से निवेश की मंजूरी जो है मिल गई है। देखो सर, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये न्यूज़ बेस है, यही आपको जानना है। इसके अलावा मैं आपको बताया क्या सकता हूँ, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ से आपको देखना है भैया, जब इस तरीके से 10 औद्योगिक शहर बनेंगे, इंडस्ट्रियल शहर बनेंगे, तो वहाँ पर होगा क्या। सरकार की जो मंशा है गजब होती है और उससे कुछ चीज़ें लगी रहती है, जैसे कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये इस तरीके से 12 इस तरीके से शहर बनेंगे। और दूसरा आपको देखना है, घरेलू जो होगी स्थितियां, वो विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को बढ़ाना। दूसरा, रोजगार इससे बहुत काफ़ी निकल जाएंगे, करीब 10 लाख नौकरियां इससे निकलेगी। और करीब करीब अगर सरकार को इतने पैसे के जो निवेश की चीज़ें हैं उससे अगर आपको देखें तो करीब करीब 1.52 लाख करोड़ निवेश आने की संभावना मिल जाएगी, बन जाएगी इससे। तो यानी कि 12 इस तरीके के जो इंडस्ट्री शेयर बनेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें हमें आगे के लिए दिख रही है और वो सेक्टर आपको खुद ब खुद तलाश करनी चाहिए। भैया को जब शहर बनेगा तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर किस किस के प्रोडक्ट, किस किस की चीज़ें लगती हैं। तो ये वो माइंड बढ़ाने वाली वीडियो है, उसको आपको समझना है। मंत्रिमंडल ने एक और फैसला दिया है जो 6,456 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि है, जो रेलवे की 3 नई परियोजना के लिए इतना अनुमानित करने वाली चीज़ों के साथ बताया है। तो यानी कि 3 रेलवे की परियोजना और इस तरीके से मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। तो 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। तो अब इससे आप रेलवे की चीज़ें, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें नहीं होती है सर, ये होती है लॉन्ग टर्म। अभी प्रस्ताव हुआ है, फिर धीरे धीरे इसके अंदर आगे आगे वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप भी जाकर गूगल में सर्च करें और उसका पूरा डाटा पढ़ें। और जब तक कि आप पूरा डाटा नहीं पढ़ेंगे भैया, फिर लोग हमें गुमराह करते जाएंगे। तो 12 औद्योगिक शहर बनेंगे और इसका प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो समझ रहा है वो आगे की दिशा देख रहा है। सुजलोन एनर्जी की स्थितियां इस टाइम जो है निगेटिव देखने को लोगों को मिल रही है, चाहे वो ASM स्टेज 1 हो, चाहे वो फिर अलग अलग ढंग से टारगेट निकल कर आ रहे हों। टारगेट जो निकल कर आए हैं कि सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है, एक चार्ट के एनालाइज करने वाले जिनका नाम नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा है कि सुजलोन एनर्जी का शेयर 70 या 71 से नीचे आते ही तो सुजलोन एनर्जी के शेयर से बाहर निकल जाए, अगर 70 से 71 ये नीचे आता है। भैया फिर बता रहा हूँ, मैं कोई भी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वो न्यूज़ बता रहा हूँ जो कल निकल कर आई है, वो आपको समझनी है। ये बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं बता रहे हैं, और इससे पहले बड़े बड़े विश्लेषकों ने हमें पहले भी कहा था कि भैया अगर प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट रख दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट आगे के लिए देख लीजिए। देखो सर, ये भी जो वर्डिंग है ये मेरी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग फिर इसे पकड़ेंगे। तो ये तो न्यूज़ में आया है, जैसे हमारे प्रकाश गाबा जी ने भी कहा था भैया आधा प्रॉफिट थोड़ा सा ले लें। ये सारी न्यूज़ पहले की हैं, पर एक न्यूज़ जो कल वाली है यहाँ तो साफ साफ 70 से 71 रुपये वाली चीज़ें जो एग्जिट कर लें भैया अगर इससे नीचे गया। तो ये एक चार्ट के एनालाइज करने वाले व्यक्तियों ने कहा है भैया जब तक के 2030 जो है लक्ष्य 500 गीगावाट के हमारे बने पड़े हैं, और वहाँ से आते आते काफ़ी लोगों के दिल टूटेंगे, काफ़ी लोगों के दिल जुड़ेंगे। तो इस बेस पे भी शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो भी आपको समझना। तो उसके बाद फिर ये न्यूज़ आ गई एग्जिट वाली, तो ये लाजमी आपको समझना है। और शेयर 1 साल में करीब 234% तक के भाग गया है, ये भी आपको समझकर चलना है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ सुजलोन एनर्जी पे है। देखो सर, सुजलोन एनर्जी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको उसका काम पसंद ना हो, पर कुछ लोगों को ये भी समझना है कि जब बार बार न्यूज़ में ये आता है भैया इतने % उतने % ये चीज़ें, तो वो एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि कुछ विश्लेषकों को ये लग रहा है कि शेयर ऊपर है, तो इसका तो मतलब यही हो गया है। और फिर आपको देखना है कि भैया इसके अंदर जो इसका P रेशो है वो क्या है,
फंडामेंटल क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने हैं, फिर आप उसकी एनालाइज कीजिए। तो साथ साथ जब जब आप उस विधि को जानेंगे कि भैया मुझे किसी की चीज़ों के साथ नहीं बल्कि अपनी चीज़ों के साथ वर्क करना है, तो फिर वो तो आपको इसके अंदर में चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी साइकोलॉजी का गेम होता है, उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें बताइए भैया, ये भी न्यूज़ में मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो सर, किसी किसी के स्टाइल अलग होते हैं, किसी किसी के स्टाइल इस तरीके से होते हैं कि भैया वो आपको खरीदवा के ही छोड़ेगा, और किसी किसी के स्टाइल ये होते हैं भैया चीज़ों को समझ लो। तो हम तो उस स्टाइल पर काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं थका थका लग रहा हूँ आपको, तो आपको पता ही क्यों लग रहा है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने जब से ये IPO लाया वहाँ पर अपनी उम्मीदों को इसने जगाया, और वो उम्मीद है इसकी कि ये 5G और 4G का विस्तार करने की चीज़ों के साथ आएगा। 5G 2 और अन्य खिलाड़ी जो वर्क कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको BSNL भी अलग अलग विधियों से 4G अलग अलग चीज़ों से बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का रास्ता वैसे ही निगेटिव करते जा रहे हैं। भैया कब 5G लाएगा उस पर जो पिक्चर है वोडाफोन आइडिया की टिकी पड़ी है, और इसका जो रिजल्ट और इसका जो लॉस आता है वहाँ तो ये सबको पता है भैया करेगा, क्योंकि जब तक के 5G नहीं लाएगा तब तक के इसके कस्टमर निकलते जाएंगे। ये एक तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सबको पता रहनी चाहिए, ये तो होना ही होना है इस तरीके से। क्योंकि 5G जब तक इसका नहीं आएगा तब तक के इसके अंदर कुछ भी चीज़ें हो जाएँ भैया वो धुंधली दिखेगी हमें। फिर भी एक चीज़ जो न्यूज़ निकल कर आई है, जहाँ पर वैश्विक ब्रोकरेज सिटी जो है उसको दिख रहे हैं 22 रुपये के टारगेट, और ये टारगेट इसने बहुत पहले भी बताए थे, जब एक मामला जो आया था जहां वोडाफोन आइडिया ने कोर्ट के समक्ष जो है 15 जुलाई को 2019 का एक मामला जो चल रहा था AGR ड्यू का, जो एक त्रुटि से संबंधित था, उस चीज़ को चुनौती देने के लिए 15 जुलाई को जब वोडाफोन आइडिया की दलील जो है स्वीकार की गई, तब से कुछ उम्मीदें देखने को कुछ ब्रोकरेज फर्म वालों को भी मिली है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर AGR ड्यू के अंदर जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया कह रहा है भैया सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो 3 वो चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए कल एक 30 अगस्त को सुनवाई होनी है, और वहाँ महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी AGR ड्यू। और अगर ये AGR ड्यू के चीज़ें वोडाफोन आइडिया के समक्ष आती हैं तो तब ये अच्छा होगा। सिटी वाला भी इस तरीके से चीज़ों को साथ बता रहा है आपको, ये सबको पता भाई अगर समक्ष में आएगा तभी तो होगा। तो अभी जो बोल है आधी आधी लटकी पड़ी है, वो तो कल हमें देखने को मिलेगा भैया सुनवाई आगे तक चलती है या कल ही निमट जाती है। तो 30 अगस्त जो है वोडाफोन आइडिया के लिए महत्वपूर्ण है, और ये वो है कि जो सरकार को दे भुगतान पर 2019 के फैसले को ये जो कल की चीज़ें हैं ना वो चुनौती दे रहा है, और ये वोडाफोन आइडिया ने कर रखा है। तो अगर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के समक्ष चीज़ें आती हैं तो वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म वाला यहाँ से 4 से 5 रुपये तक की वृद्धि वोडाफोन आइडिया में देख रहा है, और करीब 22 रुपये तक की वो देख रहा है। देखो सर, ये सारी चीज़ें जो है न्यूज बेस है, ये मैंने आपको बता दी है, बस वही आपको समझना है, इससे ज़्यादा आप इसके अंदर बता ही नहीं सकते हम, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो भैया हम सेबी रजिस्टर्ड तो है नहीं कि हम खुल के कहें भैया ये खरीद लो। जो लोग कहते हैं भैया उनकी अलग चाल है, हमारी तो भैया काम को समझाने के ऊपर है। तो जितने भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है भैया, कभी आपको ये नहीं कहा खरीद लो बेचो, ये आपको सबको पता है, ये सबको पता है, और उस हिसाब से मैं आपको आगे की दृष्टि दिखा रहा हूँ। तो वोडाफोन आइडिया के लिए कल 30 की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्रोकरेज सिटी जो है वैश्विक ब्रोकरेज सिटी फर्म है, उसने भी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ये न्यूज में है। और सुजलॉन एनर्जी 70 से 71 अगर नीचे आया तो वो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। दूसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलना, वो भी आपको एक अलग चीज़ दिखा रहा है कि 12 औद्योगिक शहर जो है इंडिया के अंदर बनेंगे, और यहाँ से जो ये परियोजना है इससे आपको विदेशी निवेशक जो हैं आकर्षित करने के लिए, दूसरा घरेलू विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, फिर तीसरा जो है रोजगार की चीज़ें भी यहाँ से निकलेंगी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आपको समझना है। और दूसरा ये भी समझना है कि रेलवे की 3 परियोजनाओं को अनुमानित जो भी राशि है उसको भी एक मंजूरी मिली है। तो ये खेल वो है कि यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ता है। दूर जो लोगों की चीज़ों के साथ जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के साथ दूर तक जाएगा, असल में वही सब कुछ पाएगा। तो वो उस दिशा में तो हम बहुत पहले से चल रहे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज मार्केट का जो रुख था भैया बड़ा गिरावट का था, ये आप सबको पता है, और ऐसी गिरावट तो भैया देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि सभी कह रहे थे भैया शेयर काफ़ी ऊपर है, ये ऊपर है। तो इन चीज़ को भी आपको झेलना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम
मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो पहले आप जो मेरे से कमेंट में कुछ पूछते थे, अच्छी चीज़, निगेटिव चीज़ मैंने आपको कभी नहीं बताई। जैसे किसी ने मेरे से पूछा सर एग्जिट कर लें, तो मैं क्या लिखता था, जय हिंद। अगर मेरे से किसी ने पूछा खरीद लें, तो मैं क्या लिखता था, जय हिंद। मैंने ये कभी कमेंट में भी नहीं बताया कि आपको खरीदना बेचना है ना। और अगर आपने कोई शेयर पूछा तो मैं कहता हूँ कि काम अच्छा है, तो फिर जब काम अच्छा है तो फिर आपको काम समझना है। तो उन स्थितियों को मैं समझिए, क्योंकि मैं उस हिसाब में उलझना नहीं चाहता कि मैं लोगों के चक्करों में आकर इससे ही पैसा कमाऊँ, लोगों को बता था। उससे मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पैसे कमाने की विधि तो काफ़ी अच्छी है, पर ये निगेटिव है, ये चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं, ये मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं आपको बता दूँ। तो आज इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है। लोग अब मत कहना सर कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। ये भी बार बार मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ, किसी के ऊपर भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस चीज़ की एनालाइज कर रहा हूँ जो न्यूज़ के द्वारा निकली है। ये कोई भी इस तरीके एनालाइज कर सकता है। तो एक्स्ट्रा तो मैं कुछ करता ही नहीं, जो चीज़ें हैं वो आपको पता है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।